विगत दिनों दिल्ली में चल रही कई राजनीतिक उठापटक के बाद 4 सितंबर को लगभग 15 दिन बाद दिल्ली से लौटने के बाद पहली बार टीएस सिंहदेव सरगुजा आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि न छत्तीसगढ़ डोल रहा है, न छत्तीसगढ़ खड़ा है और अड़ा है, वो वहीं रह रहा है। जो आला कमान का आदेश होता है, निर्देश होता है, हम सब पार्टी के अनुशासन के साथ बंधे हुए हैं और उसका सभी पालन करते हैं। कुछ ऐसा नहीं है, सब हम एक अनुशासित साथी कांग्रेस पार्टी के हाईकमांड के निर्देशन में काम करते हैं। तो कहीं कुछ ना हिल रहा है, ना डोल रहा है, ना बोल रहा है, सारी बातें हाईकमांड के ही अधीन हैं और जो उनका निर्णय होता है वही काम हम लोग करते हैं। जो जवाबदारियां मिलती हैं उन्हीं जवाबदारियों को निभाते हैं। राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे को लेकर किए गए सवाल पर उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र में दौरे को लेकर जिलावार कार्यक्रम का प्रस्ताव उन्हें भेजा गया है। जैसे ही कार्यक्रम की तिथि एवं समय मिलेगा उनका दौरा यहां पर होगा। राहुल जी को माननीय मुख्यमंत्री जी ने न्योता दिया है छत्तीसगढ़ आने का और उस पर कार्यक्रम का प्रस्ताव भी गया है। अभी तक जो मेरी जानकारी है उसमें बस्तर संभाग के जिलों में उनके दौरे कार्यक्रम के बारे में जानकारी भेजी गई है। वहां से जैसे ही सहमति और स्वीकृति आती है और तारीख आती है फिर उनका दौरा होगा। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस दौरान पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल, डेंगू के मामले बढ़ने एवं बचाव के उपाय पर भी जवाब दिया और उसके बचाव के तरीके भी बताए। आखिरी जो रिपोर्ट मैंने देखी थी 300 से ऊपर प्रकरण थे, जिसमें 288 अकेले रायपुर के थे। दुर्ग के भी मामले सामने आए थे और केवल उसमें जो मन को थोड़ा संतोष देती है यही बात है कि सहयोग से ये बहुत तीव्रता का डेंगू का प्रकोप अभी नहीं दिख रहा है। इसकी जो प्रवृत्ति है डेंगू की ये उतनी तीव्र नहीं दिख रही, तो उतना ही समझिए कि गनीमत है। वरना नगर निगम के साथ, जिला प्रशासन के साथ स्वास्थ्य विभाग काम करके लोगों में जागरूकता फैलाना ये सबसे ज़रूरी है। हम कूलर में या फ्रिज है हमारा, उसके नीचे भी जो तस्तरी रहती है उसमें पानी जमा रहने देते हैं और जाने अनजाने हम डेंगू के लार्वा को वहाँ जीवित रहने का माहौल बना देते हैं। और अगर वो डेंगू का लार्वा है, वो मच्छर अगर डेंगू कैरियर है तो बड़ी दिक्कत होती है। इसमें सावधानी बरतना बहुत ज़रूरी है कि पानी हम फेंकें तो दूसरे पानी में न फेंकें। जो ऐसा पानी, ठहरा हुआ पानी है, उसको ज़मीन में बहा देना चाहिए ताकि ज़मीन में पानी सोख ले और लार्वा फिर मर जाता है। दवाई भी आ रही है, उस दवाई को भी ऐसा डालना, तो ये जागरूकता भी आवश्यक है और शासन अपनी तरफ से जितनी भी पहल हो रही है वो कर रहे हैं। जिनको भी ऐसे मलेरिया के संकेत हैं उनको एलाइजा टेस्ट जरूर करा लेना चाहिए। तो एलाइजा टेस्ट से ये पता चलता है कि डेंगू है या सामान्य मलेरिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी के बयान के संबंध में पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि एक बड़े पार्टी एवं राष्ट्रीय स्तर के शिक्षित नेता ऐसा बयान उनकी गरिमा के अनुकूल है, अशोभनीय है। तो बहुत अशोभनीय भाषा है अगर उन्होंने ऐसा कहा। एक महिला भी हैं, एक पढ़ी लिखी महिला भी हैं, राष्ट्रीय परिवेश में काम करने वाली पार्टी की एक महिला हैं और उनकी अगर ऐसी असभ्य भाषा है तो आप सोचिए कि वास्तविकता उन लोग की क्या है।